हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? ऋषभदेव थे, जो श्रम तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, उन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन आ जाता है तीर्थंकर किसे कहते हैं। तो जो श्रम के तप से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, उन्हें ही तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है, अब प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह जो हैं हम उनको देख लेते हैं। वैसे जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन पहले 23वें और 24वें ये तीन कुछ प्रमुख हैं जिनका नाम और जिनके प्रतीक चिन्ह हम एक बार देखते हैं। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प के फन। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। आगे देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। अभी हमने देखा था पार्श्वनाथ थे। उन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो क्वेश्चन आता है कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो झारखंड के सम्मेद शिखर पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, जिन्हें क्या कहते हैं? चतुरायन धर्म। कौन से हैं वो? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक है, चतुरायन धर्म क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। आगे है पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग कितने वर्ष पहले हुए थे? 250 वर्ष पहले हुए थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो जैन धर्म में है वो है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे आता है कि जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभदेव थे, लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। और वैसे ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे और 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? महावीर स्वामी। आगे देखते हैं महावीर स्वामी जी का सांसारिक जीवन। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशल्ला था। इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शनी था और इनके दामाद का नाम क्या था? जमाली था। आगे देखते हैं महावीर स्वामी जी के पिता कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। कौन से वंश के राजा थे इनके पिता? ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। और महावीर स्वामी जी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। अब देखते हैं महावीर स्वामी का आध्यात्मिक जीवन। तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। किससे अनुमति ली थी? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से। 12 वर्षों की कठिन समस्या के बाद, मतलब 12 वर्षों तक कठिन जब तपस्या की थी इन्होंने, उसके बाद क्या हुआ? महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी, कौन सी नदी? क्वेश्चन आता है कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, समस्या नहीं तपस्या आएगा। तो यहाँ पे क्या था कि महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर, कौन से नदी के तट पर शिक्षा की प्राप्ति हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर। और कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनकी ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी उसे क्या कहते हैं? कैवल्य। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, कैवल्य क्या है? तो ज्ञान प्राप्ति जो महावीर स्वामी जी को हुई थी उसे क्या कहा गया? कैवल्य। तो इसी समय से महावीर स्वामी अहर्त यानी पूज्य, निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन और जिन यानी विजेता कहलाए थे। ये इनके महावीर स्वामी जी के अन्य नाम हैं, अहर्त, निर्ग्रंथ और जिन। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए हैं? प्राकृत भाषा में दिए हैं। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगीर में दिया। और अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में दिया था। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु कौन था? उनका दामाद जमाली, जो हमने पहले देखा था। ये जमाली जो थे यही इनके पहले भिक्षु बने थे। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने कितने नियम दिए? 5 नियम, जिन्हें पंचायन धर्म कहा था। पार्श्वनाथ ने 4 नियम दिए थे जिन्हें चतुरायन कहा था। उनमें कौन कौन से
से थे अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह। और जो महावीर स्वामी जी थे इन्होंने इसमें एक और जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य, जिसे पंचायन धर्म कहा गया था। ये 5 नियम महावीर स्वामी द्वारा दिए गए थे। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न भी दिए थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है, यानी यह एक नास्तिक दर्शन है। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध भी किया था। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण किसको बताया था? आत्मा को बताया। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, जिसे क्या कहा गया? निर्वाण कहा गया। और 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में, बिहार राज्य में। और पावापुरी में इन्होंने अंतिम उपदेश भी दिया था, हमें याद रखना है। महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी कौन थे? स्थूलभद्र और भद्रबाहु। ये बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे श्वेतांबर और दिगंबर, इनके 2 बट गए थे अनुयायी। जो स्थूलभद्र थे उन्होंने श्वेतांबर को बढ़ाया और जो भद्रबाहु थे वो दिगंबर बन गए। श्वेतांबर का मतलब क्या है? जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। और दिगंबर का मतलब क्या है? जो नग्न रहते हैं। तो मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें जो भद्रबाहु थे अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक में चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था अंतिम समय में। और वो जो इनके दिगंबर के जो भद्रबाहु थे इनके साथ कहाँ चले गए थे? कर्नाटक में चले गए थे। और क्या कर्नाटक की कौन सी पहाड़ी? श्रवणबेलगोला की पहाड़ियाँ थी, जहाँ पर इन्होंने संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग किए थे। कौन सी विधि द्वारा प्राण त्याग किए थे? संलेखना, जिनमें इन्होंने अंतिम समय खाना पीना छोड़ दिया था और एक तपस्या में रहते थे, जहाँ इन्होंने अपना प्राण त्याग किए थे। ठीक है। अब जैन धर्म के प्रचार के लिए जो जैन संगतियाँ थी वो कितनी हुई थी? 2 जैन संगतियाँ हुई थी। कौन सी? प्रथम संगति हुई थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। किसने की थी? स्थूलभद्र ने। यानी जो स्थूलभद्र थे श्वेतांबर के, जिन्होंने शुरू किया था श्वेतांबर को, स्थूलभद्र, इन्होंने प्रथम जैन समिति की थी, जैन संगति की थी 300 ईसा पूर्व में। कहाँ पर की थी? पाटलिपुत्र में की थी। और दूसरी कब हुई थी? 6ठी शताब्दी में हुई थी, यानी लगभग 512 ईस्वी के आसपास हुई थी। और वल्लभी गुजरात में हुई थी। किसने की थी? क्षमाश्रवण ने की थी। किसने की थी? क्षमाश्रवण ने की थी। अब जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा थे, उनको देख लेते हैं। तो उदयन जो था, उन्होंने वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक, ये कुछ राजा हैं जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था।